लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी था। यानी अब साफ हो चुका है कि मामला सिर्फ शादी का नहीं, करोड़ों की प्रॉपर्टी और एक बहुत बड़ी साजिश का है। क्या राध्या समय रहते पूरे परिवार को इस धोखे से बचा पाएगी या फिर मोंटू अपनी अगली चाल चल देगा? चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम और मेहनत से अगली वीडियो बनाए क्लो शुरू करते हैं। आज राध्या को पहली बार ऐसा एहसास होने वाला है कि उर्मी की शादी के पीछे सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। एक छोटी सी गलती, एक अजीब सी कुंडली और कुछ ऐसे झूठ जो धीरे धीरे एक बहुत बड़े राज की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि पूरे परिवार में सिर्फ राध्या ही है जिसे ये सब गलत लग रहा है। आखिर ऐसा क्या है जिसे मोंटू और उसका परिवार हर कीमत पर छिपाना चाहता है? और क्या राध्या समय रहते उस सच तक पहुंच पाएगी? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की कहानी में हर जवाब के साथ एक नया सवाल खड़ा होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है राध्या से। उसकी नजर कमरे में रखी एक कुंडली पर पड़ती है। वह कुछ पल के लिए रुक जाती है और सोचने लगती है कि ये कुंडली तो पहले भी यहीं रखी हुई थी, फिर उस समय किसी का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया? तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे अभी अभी कोई इस कमरे से बाहर निकला हो। वह तुरंत बाहर जाकर देखने की कोशिश करती है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। यही छोटी सी बात राध्या के मन में पहला शक पैदा कर देती है। उसे लगने लगता है कि घर में कुछ ऐसा चल रहा है जो सबसे छिपाया जा रहा है। उधर पूरे घर में शादी की तैयारियां चल रही होती है। माहौल खुशियों से भरा हुआ है। तभी अचानक राध्या के हाथ से दही की कटोरी फिसल जाती है और थोड़ा सा दही सीधे मोंटू के जूतों पर गिर जाता है। राध्या बिना एक पल गंवाए माफी मांगती है और कहती है कि वह अभी जूते साफ कर देती है। लेकिन मोंटू का जवाब सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह कहता है कि गलती जिसने की है, जूते भी वही साफ करेगा। राध्या शांत होकर समझाने की कोशिश करती है कि कटोरी मोंटू के हाथ में थी, इसलिए गलती सिर्फ उसकी नहीं थी। लेकिन मोंटू बात को यहीं खत्म नहीं होने देता। वह दोनों परिवारों की सोच पर सवाल उठाने लगता है और कहता है कि अगर अभी से विचार इतने अलग हैं तो शादी के बाद ये रिश्ता कैसे चलेगा? उसकी बात सुनकर माहौल पूरी तरह बदल जाता है। इतने में उर्मी आगे आती है। वह पूरे विवाद को खत्म करने के लिए खुद जूते साफ करने की बात कहती है। लेकिन मोंटू यहां भी अपनी असली सोच दिखा देता है। वह जूते उतारने से मना कर देता है और कहता है कि पत्नी अपने पति के पहने हुए जूते भी साफ कर सकती है, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। उर्मी परिवार की इज्जत और रिश्ते को बचाने के लिए चुपचाप उसके जूते साफ करने लगती है। राध्या ये सब देख रही होती है। उसे साफ महसूस होने लगता है कि ये सिर्फ जूतों की बात नहीं है। मोंटू जानबूझकर उर्मी को सबके सामने झुकाने की कोशिश कर रहा है। राध्या उसे रोकना चाहती है, लेकिन उर्मी खुद उसे चुप रहने का इशारा कर देती है। बाहर से सब सामान्य दिखाई देता है, लेकिन राध्या के मन में मोंटू और उसके पूरे परिवार को लेकर शक और गहरा हो जाता है। उसी समय मोंटू भी राध्या को ध्यान से देख रहा होता है। उसे समझ आ जाता है कि राध्या बाकी लोगों की तरह उसकी बातों में आने वाली नहीं है। वह मन ही मन सोचता है कि राध्या बहुत तेज है और अब उससे संभल कर रहना पड़ेगा। यही एक लाइन राध्या के शक को और मजबूत कर देती है। इसी बीच पंडित जी के आने की खबर मिलती है। अब उर्मी और मोंटू की कुंडली मिलाई जानी है। पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी दिखाई देती है, लेकिन राध्या की नजर अब भी मोंटू और उसके परिवार की हर छोटी छोटी हरकत पर टिकी हुई है। उसे महसूस हो रहा है कि आज कुंडली के बहाने कोई ऐसा सच सामने आने वाला है जो इस रिश्ते की पूरी तस्वीर बदल सकता है। उधर पूरे परिवार की नजर अब पंडित जी पर टिकी होती है। सभी लोग बेसब्री से उर्मी और मोंटू की कुंडली मिलने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन राध्या का ध्यान किसी और ही बात पर अटका हुआ है। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा है कि आखिर मोंटू के परिवार ने पहले क्यों कहा था कि कुंडली आग में जल गई, जबकि अभी कुछ देर पहले ही दूसरी कुंडली इतनी आसानी से सामने आ गई। यही बात उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही होती है। इसी बीच पंडित जी दोनों की कुंडली अपने हाथ में लेते हैं। जैसे ही उनकी नजर कुंडली पर पड़ती है, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। कुछ पल के लिए वह बिल्कुल शांत हो जाते हैं। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी को लगने लगता है कि शायद कुंडली में कोई बहुत बड़ी समस्या निकल आई है। मोंटू और उसका परिवार भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं उनकी बनाई हुई पूरी योजना यहीं खत्म न हो जाए। लेकिन अगले ही पल पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ऐसी कुंडली उन्होंने बहुत कम देखी है।
उनके अनुसार दोनों के पूरे 36 गुण मिल रहे हैं और यह जोड़ी राम और सीता जैसी है। यह सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सभी लोग मिठाई खिलाने लगते हैं और शादी की बातें शुरू हो जाती हैं। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन राध्या के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि उलझन साफ दिखाई देती है। राध्या के मन में एक ही बात बार बार घूम रही होती है। अगर सच में मोंटू की असली कुंडली आग में जल गई थी तो फिर यह दूसरी कुंडली आई कहां से? और अगर यह पहले से मौजूद थी तो झूठ किसने बोला था, मोंटू या फिर उसका पूरा परिवार? यही सवाल अब राध्या के शक को और मजबूत कर देता है। इतने में एक और घटना राध्या का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। असली पंडित बताते हैं कि मोंटू की कुंडली उन्होंने पहले ही भेज दी थी। यह सुनते ही राध्या पूरी बात जोड़ने लगती है। अभी कुछ देर पहले मोंटू के परिवार ने कहा था कि कुंडली जल चुकी है, लेकिन अब वही लोग दूसरी कुंडली दिखा रहे हैं। राध्या समझ जाती है कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा झूठ बोला गया है। राध्या किसी से कुछ नहीं कहती। वह जानती है कि बिना सबूत के उसकी बात पर शायद कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वह चुपचाप हर बात को अपने दिमाग में जोड़ती रहती है। उसे अब पूरा यकीन हो चुका है कि मोंटू और उसका परिवार कोई ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसका सच अभी सबके सामने नहीं आया है। उधर परिवार के बाकी सदस्य शादी की तैयारियों में व्यस्त हो जाते हैं। सभी लोग इस रिश्ते को भगवान का आशीर्वाद मान रहे होते हैं, लेकिन राध्या को हर गुजरते पल के साथ बेचैनी बढ़ती हुई महसूस होती है। उसे लगने लगता है कि अगर उसने सही समय पर सच्चाई का पता नहीं लगाया तो उर्मी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसी दौरान राध्या मन ही मन एक बड़ा फैसला लेती है। अब वह सिर्फ शक करके नहीं बैठेगी, वह हर हाल में मोंटू और उसके परिवार की पूरी सच्चाई सामने लाकर रहेगी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि सच तक पहुंचने से पहले उसे अपने ही सबसे करीबी रिश्ते की एक पुरानी गलतफहमी का सामना करना पड़ेगा। उधर पूरे परिवार को ऐसा लग रहा होता है कि अब शादी की सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन राध्या के मन में अभी भी एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है कि मोंटू के परिवार का सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ कहानी अचानक एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है और इस बार बात मोंटू की नहीं बल्कि राध्या और प्रथम के रिश्ते की होती है। राध्या की नजर अचानक उस तस्वीर पर जाती है जिसमें उसे पतला दिखाया गया था। कई महीनों से यही तस्वीर उसके मन में एक ऐसी गलतफहमी पैदा कर रही थी जिसने उसके और प्रथम के रिश्ते के बीच एक अनदेखी दूरी बना दी थी। राध्या हमेशा यही सोचती रही कि शायद प्रथम चाहता है कि वह बिल्कुल वैसी दिखे जैसी उस तस्वीर में दिखाई गई है। इसी वजह से उसके मन में हमेशा यह डर बना रहा कि कहीं प्रथम उसे उसके असली रूप में स्वीकार तो नहीं कर रहा। इसी बीच प्रथम राध्या के पास आता है। वह राध्या की आंखों में देखकर उससे पूछता है कि क्या अभी भी उसके मन में कोई शक बाकी है। राध्या कुछ पल चुप रहती है, फिर हिम्मत करके अपने दिल की सारी बातें पहली बार प्रथम के सामने रख देती है। वह कहती है कि एक समय था जब प्रथम एक परफेक्ट और पतली लड़की की कल्पना करता था। उसने भी खुद को बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कभी उस तस्वीर जैसी नहीं बन सकी। उसे हमेशा यही लगता रहा कि वही तस्वीर प्रथम की असली पसंद है। राध्या की बातें सुनकर प्रथम कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर वह मुस्कुराते हुए राध्या का हाथ पकड़ता है और कहता है कि उसने वह तस्वीर कभी बनवाई ही नहीं। यह सुनकर राध्या पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस बात को वह इतने महीनों से सच मानती आई थी वह दरअसल एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। प्रथम प्यार से राध्या को समझाता है कि एक समय जरूर था जब वह बाहरी सुंदरता को ज्यादा महत्व देता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। वह साफ शब्दों में कहता है कि उसने कभी भी राध्या से पतला होने की उम्मीद नहीं की और आगे भी कभी नहीं करेगा। उसके लिए राध्या जैसी है बिल्कुल वैसी ही सबसे खूबसूरत है। यही उसकी असली पहचान है और यही वजह है कि वह उससे बेइंतहा प्यार करता है। प्रथम की बातें सुनते ही राध्या की आंखें भर आती हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि इतने महीनों तक वह एक ऐसी बात के लिए खुद को दोष देती रही जिसका सच कुछ और ही था। वह भावुक होकर कहती है कि जब से यह तस्वीर उनके बीच आई थी तभी से उसे लगता था कि वह कभी भी प्रथम की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाएगी, लेकिन आज पहली बार उसके मन का सबसे बड़ा डर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। प्रथम भी भावुक हो जाता है। वह तुरंत कहता है कि अब इस तस्वीर की उनके जीवन में कोई जगह नहीं है। वह इसे हटाकर ऐसी तस्वीर लगाएगा
जिसमें राध्या बिल्कुल अपने असली रूप में मुस्कुराती हुई दिखाई दे, क्योंकि उसके लिए सबसे सुंदर चेहरा वही है जो सच्चा हो, बनावटी नहीं। राध्या मुस्कुराते हुए कहती है कि अब उसे किसी से कोई शिकायत नहीं है। उसे सिर्फ इस बात की खुशी है कि उनके बीच की सबसे बड़ी गलतफहमी आज हमेशा के लिए खत्म हो गई। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और पहली बार उनके रिश्ते में पूरी तरह विश्वास लौट आता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी बीच पूरे परिवार की नजर पंडित जी के फोन पर होती है। सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर शादी की तारीख क्या निकलने वाली है। जैसे ही फोन स्पीकर पर रखा जाता है, पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी को उम्मीद होती है कि अब शादी की तारीख तय हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल पंडित जी जो कहते हैं, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। पंडित जी बताते हैं कि दोनों की कुंडली में पूरे 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्रों के अनुसार अगले 6 महीनों तक शादी का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। यह सुनते ही पूरे परिवार की खुशी पल भर में गायब हो जाती है। सबसे ज्यादा झटका उर्मी को लगता है। उसे समझ ही नहीं आता कि जब सब कुछ इतना अच्छा है तो शादी को 6 महीने के लिए क्यों टाल दिया गया। घर के लोग पंडित जी से बार बार पूछते हैं कि क्या कोई पूजा पाठ या दूसरा उपाय नहीं हो सकता, लेकिन पंडित जी साफ कहते हैं कि शादी जैसे रिश्ते में जल्दबाजी पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकती है, इसलिए थोड़ा इंतजार करना ही सबसे सही फैसला होगा। उनकी बात सुनकर कोई खुश नहीं होता, लेकिन कोई उनके फैसले का विरोध भी नहीं कर पाता। इधर सब लोग इसे किस्मत का फैसला समझ रहे होते हैं, लेकिन राध्या के चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई देता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि यही होना चाहिए था। दरअसल सच्चाई कुछ और ही थी। राध्या पहले ही पंडित जी से अकेले में मिल चुकी थी। उसने उनसे हाथ जोड़कर विनती की थी कि शादी का मुहूर्त कुछ महीनों बाद का ही बताइए, क्योंकि उसे मोंटू और उसके परिवार पर भरोसा नहीं है। उसे पूरा शक है कि इस रिश्ते के पीछे कोई बहुत बड़ा झूठ छिपा हुआ है, और अगर शादी जल्दी हो गई तो उर्मी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। पंडित जी पहले तो मना करते हैं, लेकिन राध्या की नीयत देखकर आखिरकार उसकी बात मान जाते हैं और कहते हैं कि किसी की जिंदगी बचाने के लिए बोला गया ऐसा झूठ गलत नहीं माना जाएगा। साथ ही वे राध्या से हर सोमवार मंदिर में अन्नदान करने का वचन भी लेते हैं। राध्या अब मन ही मन फैसला कर चुकी होती है। अगले 6 महीने वह सिर्फ एक ही काम करेगी, मोंटू और उसके परिवार की पूरी सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी। अब उसके पास समय भी है और वजह भी। उसे यकीन है कि अगर उसका शक सही निकला तो वह उर्मी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लेगी। लेकिन उधर दूसरी तरफ कहानी बिल्कुल अलग दिशा में चल रही होती है। मोंटू और उसका परिवार अपने असली रंग में नजर आते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि शादी 6 महीने के लिए टल गई है, उनका पूरा प्लान बिगड़ जाता है। गुस्से में मोंटू कहता है कि उनका इरादा तो सिर्फ 6 दिनों के अंदर शादी करके इस घर का सारा माल लेकर निकल जाने का था। अब 6 महीने तक यहां रुकना उनके लिए नामुमकिन है। तभी परिवार का दूसरा सदस्य शक जताता है कि जरूर राध्या ने ही पंडित जी को उनके खिलाफ भड़काया होगा। अब उन्हें पहली बार एहसास होता है कि उनकी सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि राध्या है। उधर उर्मी यह सुनकर घबरा जाती है कि मोंटू और उसका परिवार वापस जाने की तैयारी कर रहा है। उसे डर सताने लगता है कि अगर ये लोग चले गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए तो उसकी शादी हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी। वह तय करती है कि किसी भी कीमत पर उन्हें जाने नहीं देगी।